कहाँ से लाते हो तुम लोग इतना दिमाग? बोले ये क्या है, ये आदमी को पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, जिह्वा इंद्र की, और पीड़ा बर्दाश्त नहीं होने के चक्कर में पतन का रास्ता वो अपने लिए खुद निकाल रहा है। लेकिन मुनि मार्ग में, साधना के मार्ग में आते हैं, आने के बाद हम लोग रास्ते नहीं निकालते। इस मार्ग में गलियां नहीं निकाली जाती। आचार्य जी ने कभी कोई गली नहीं निकाली। बहोरी बंद में भरी उम्र में, उनकी उम्र उस वक्त 68 ईयर्स की थी, 68 साल की थे गुरुजी। एक दिन उन्होंने झटके में दूध छोड़ दिया। कोई बात हो गई, उस बात में उनको लगा कि अब मुझे दूध नहीं पीना चाहिए। 6 दिन बाद पूरे मुनि संघ में और समाज में हल्ला मचा कि आप दूध नहीं ले रहे हैं। अरे हाँ, हो गया, बहुत दिन ले लिया, 60 65 66 67 साल तो हो गया दूध लेते लेते, कितना दूध पिएंगे। तो फिर बाद में शंका हुई कि आचार्य से कहीं दूध तो नहीं छोड़ दिया। संघ के लोगों ने कहा आपने छोड़ दिया तो भी गैया गौशालाएं कैसे चलेंगी, गौपालन कौन करेगा, गाय का दूध की क्या होगी। आचार्य से प्यार से बोलते हैं आप लोग हैं, आप लोग संभालिएगा, मैंने तो कायुत्सर कर लिया है। 68 साल की उम्र में एक बार दूध छोड़ने के बाद एक बूंद दूध उस महापुरुष ने अपने कंठ में अगले जीवन के 10 साल में कभी नहीं डाला। आप नहीं कर सकते ऐसा। आप गैल निकालेंगे। क्या गैल निकालेंगे? अब हो गया इसका नहीं तो इसका सही, इसका नहीं तो इसका सही। टेट्रा पैक है महाराज, पास्चराइज्ड है, फिर ये सोयाबीन का है, फिर ये फलाने का है, ये फिर ढिकाने का है। हमने गाय का नहीं छोड़ा था महाराज, हमने काली भैंस का छोड़ा था, भूरी भैंस का नहीं छोड़ा था। सफ़ेद गैया का पीते हैं, काली का नहीं पीते हैं, बौनी का पीते हैं, सींग वाली का नहीं पीते हैं। हम लंबी सींग वाली का पीते हैं, मोटी का पीते हैं, छोटी का पीते हैं, लाल थन वाली को लेते हैं, मोटे थन वाली का लेते हैं। आप दूध में भी 1000 एक्सक्यूज़ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पतंग के रास्ते आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। गुरुजी कहते हैं 3 चीज़ से आप बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते, लेकिन पतन के रास्ते में बचना आपकी खुद की जवाबदारी है। जब कभी भी पीड़ा का स्तर बढ़ जाए, जब कभी भी प्रलोभन का स्तर बढ़ जाए, ऊपर मत दौड़ो, बाहर मत दौड़ो, अंदर दौड़ो। अंदर दौड़ोगे तो अपने आप को सुकून मिलेगा। उस पूरे जंगल में भयानक आग लगी थी, लेकिन सिर्फ आधे फुट की मिट्टी गर्म हुई। जहां पर पेड़ भी जल करके ऊपर गिर रहा था, सिर्फ आधी फुट मिट्टी गर्म हुई। आधी फुट मिट्टी के नीचे चूहे आराम से चिल ठंडे से रह रहे थे, क्योंकि चूहों को अंदर उतरने की कला पता है। आप भी संसार में हैं। संसार में कदम कदम पर वो सब मिलेगा जो आप नहीं चाहते। जब मिले, अंदर उतरने की कला सीखो। सामने वाले की BMW मिल जाए, सामने खड़ी, मंदिर के सामने खड़ा, जैसे उतर सामने जैगवार खड़ी थी। हमने कहा हमारी जैगवार से अच्छी तेरी जैगवार हो नहीं सकती। तेरी जैगवार को तो पेट्रोल पंप की लाइन पे लगना पड़ता है। हमारी जैगवार एक बार चलती है तो सीधा 25 का एवरेज देती है बिना रुके हुए। तुमसे अच्छी हमारी जैगवार। फिर इसमें यूरिया नहीं डलता, इसमें कोई ग्लू नहीं डलता, इसमें डीजल नहीं डलता, इसमें पेट्रोल नहीं डलता। ये उबड़ खाबड़ रास्तों में सस्पेंशन इसके ख़राब नहीं होते, इसकी शाइनिंग ख़राब नहीं होती, इसका इंजन ख़राब नहीं होता। हमारी जैगवार से अच्छी तुम्हारी जैगवार क्या होगी? कौन की जैगवार अच्छी, तुम्हारी की हमारी? आपकी महाराज। हाँ, हमारी जैगवार अच्छी। अब हम सोच बैठे अरे तुम्हारी जैगवार इतनी अच्छी है तो अपनी जैगवार पे कोई भरोसा ही नहीं रहे, चीता से अच्छा हम चल लें। क्यों महाराज? अच्छी लंबी टांगे शुरुआत में मिली थी तो लोग बोलते थे जिराफ जैसा लंबा हो गया है। हम भी भगवान से गए, पारसनाथ से कहा काहे को इतनी लंबी टांगे दी, थोड़ा बहुत 1 आध फुट कम हो जाते तो क्या बिगड़ जाता। मुनि बने तो पता चला बड़े काम की हैं। दुनिया में जो मिलता है बड़े काम से, वो ज़रूरतमंदों को मिलता है। आपको भी जो मिला है वो भी ज़रूरतमंद से मिला है। एक आदमी काला काला मिल गया, हमने कहा क्या है इतने करिया क्यों हो? बोले गुलाब जामुन महाराज, गुलाब जामुन। हमने कहा छेना का रसगुल्ला? बोले पतली महाराज। हमारे घर में दोनों हैं, गुलाब जामुन भी है और छेने का रसगुल्ला भी है। संतुष्ट होने वाले हर स्थिति में संतुष्ट हो सकते हैं, और असंतुष्ट व्यक्ति को आप फ्लाइट में भी बैठा दो
तो काहे को बैठा दिया इस बस में, फालतू में कड़कड़ कर रही है, आवाज़ आ रही है, गिर जाए उठ जाए कुछ भी हो जाए। गुरु जी का एक ही संवाद है, आपको पल पल पर पीड़ा मिलेगी, पल पल पर आपको पराजय मिलेगी, प्रलोभन मिलेगा, पतन भी मिलेगा। 3 चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, लेकिन पतन से बचना आपके हाथ में है। वस्तुएं सामने उपलब्ध हैं। आगम ग्रंथ इस बात को बड़े शालीन शब्दों में कहते हैं, प्रकर्ष प्राप्त लोभान निर्वृत्ति शौचा। पाप करने का विकल्प सामने है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि पतन का रास्ता सामने दिखाया जा रहा है। मैं पीऊंगा नहीं। दोस्तों के साथ 8-10 दोस्तों की गाड़ियां बियर बार के सामने जाकर के रुक गईं। हम नहीं पीते, आप नहीं पीते, 4 नहीं पीते। अब उनसे कह रहे हैं चलो आधे घंटे में वापस आते हैं। विकल्प सामने प्रस्तुत है, लेकिन मैं प्रयोग करूंगा नहीं।